तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। चौराष्टकम 6th नंबर टेक्स्ट हम करेंगे 6, 7, 8। तो हम लोग उस विशेष चोर की बात कर रहे हैं। चोरी करना भी एक ग्लैमर है वास्तव में। बहुत सारी पिक्चर बनी चोरों के ऊपर, मालूम है अब? एक बनी द ग्रेट ज्वेल थी गैम्बलर भी कोई पिक्चर है, गैम्बलर ज्वेल थीफ, डॉन, नटवरलाल, ये सब चोर। तो ये भगवान से, इसकी आवाज़ बहुत है, भगवान से आकर्षित होकर ये लोग क्या करते हैं? चोर बनने की कोशिश करते हैं, भगवान से अट्रैक्ट होकर। बट ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि भगवान की चोरी भी मधुर है, हमारी चोरी मधुर नहीं है। हमारी चोरी का फल है इस संसार में भी दंड और फिर दूसरे संसार में भी दंड। लेकिन भगवान की चोरी में बहुत मधुरता है, जैसे कि इस अमृतमय चौराष्टकम समय सुनाई देती है, जिसमें जनरली आप चोर को अगर पकड़ लो तो क्या करोगे? पनिश करोगे क्या? एक्चुअली में लिटरली संसार में क्या करोगे? मारेंगे, पीटेंगे, पुलिस को दे देंगे, या अपने घर में रख लेंगे। यहाँ पर ये चोर ने चोरी करी तो ये जो जिसके यहाँ चोरी हुई, एग्रीड पार्टी होती है ना लॉ में, एग्रीड पार्टी क्या है? वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि घर में रह लो तो अच्छा है। इसका ये भी मतलब निकाल सकते हो, जब चोरी घर में हो जाएगा तो चोरी कैसे होगी? तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था कि
भगवान हमारा धन चुरा लेते हैं, हमारा मान चुरा लेते हैं, हमारी इंद्रियां चुरा लेते हैं, हमारे प्राण चुरा लेते हैं, और ये चोरी करके थैले में भर के वो भागने को होते हैं। तो जब वो भागने को होते हैं तो तभी वहाँ पर अचानक से ही आवाज़ मारते हैं, रुक, कहाँ भाग रहा है। तो ये कहते हुए आगे वो क्या बोलते हैं, चोर की विशेषताएं कुछ। छीनस्ति घोरम यम पाशबंधम, भीनस्ति भीमं भव पाशबंधम। तो छिनस्ति घोरम यम पाश बंदम, तो ये बड़ा फेमस यम के पाश। यम का पाश क्या होता है आप जानते ही हैं। तो यम के पाश से चुरा लेने वाले, आप लोगों ने सुना होगा कई बार ऐसी चोरियां भी हुई हैं, संसार में भी हुई हैं वैसे तो, लेकिन उतनी भयानक नहीं थी कि किसी को, हम लोग पहले सुनते थे कि एक सज़ा होती है टू बी हैंग्ड टिल डेथ, लेकिन हैंग कर दिया जाए। पहले ही ऐसा बोलते हैं कि पहले ऐसा नहीं लिखा होता था टिल डेथ, पहला आता था टू बी हैंग्ड। तो कुछ ऐसी घटना हुई कि किसी को हैंग किया गया और कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसको उठा लिया, हैंग हो गया। तो फिर टू बी हैंग्ड टिल डेथ। तो ऐसे चोर भी हुए हैं कि मृत्यु से इस तरह से चुरा लिया। तो बहुत सारे लोग मृत्यु से बच जाते हैं अक्सर, लेकिन यम अगर अपना पाश लगा दे उसके ऊपर तो वो नहीं बचा सकता। तो बचना इज़ इम्पॉसिबल। यम का पाश ऐसा है भयंकर, तो संसार में कोई भी इसको काट नहीं पाया। एक बार ऐसा कथा आती है कि एक शिव जी के भक्त के ऊपर कुछ हुआ था, मतलब किसी के ऊपर उन्हें यम ने पाश डाला तो उसने झट से शिवलिंग को पकड़ लिया, यम पाश शिवलिंग पर टच हुआ, शिव जी आए, क्रोध आया, उन्होंने यमराज को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर शिव जी को रियलाइज़ हुआ ये गलत हो गया काम, उन्होंने यमराज को रिवाइव किया। यमराज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। और उसी तरह से रावण के केस में हुआ था कि रावण और यमराज का एक बार युद्ध हो गया, सभी को तो मार ही दिया था उसने, सभी देवताओं को। तो जब यमराज से युद्ध होने लगा तो वहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने बीच बचाव किया कि नहीं नहीं ये लड़ाई मत करो, ठीक नहीं है, वरना उस दिन बाकी देवता तो पकड़े ही गए थे सारे, यमराज को ही पकड़ के रख लेता वो, फिर कहाँ से मृत्यु होती उसकी। तो यमराज को प्रोटेक्शन आवश्यकता है, और सारे सभी लोग यमराज को प्रोटेक्ट करते हैं। वो 12 महाजन भी हैं, भगवान के विशेष दूत हैं, उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं। और इसीलिए वो विशेष घटना आती है जब हमारे यमदूतों को विष्णु दूत रोक लेते हैं, और बाद में जब वो जाते हैं अपने स्वामी के पास हताश परेशान, तो क्या बोलते हैं जानते हैं? बड़ा अच्छा है वो, अगर मैं देखता हूँ, आपको मालूम है क्या बोलते हैं वो कहते थे पहले ही तो, चलो ऐसे ही बताते हैं, पहले तो ये बताओ कि दुनिया में कितने कंट्रोलर हैं। हम तो सोचते थे कि आप ही हैं सुप्रीम कंट्रोलर, आज हमें ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आप शायद कोई और भी है। नहीं तो जैसे कई सारे देवी देवताओं के भक्त लोग क्या सोचते हैं कि उनको ही देवी देवता सर्वोत्तम है। शास्त्र को पूरी तरह से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये नंद का लाल सर्वोत्तम है, जो बड़ा सिंपल सा दिखने वाला व्यक्ति है, दिखने में ही सिंपल है। तो इसी तरह से उन्हें लगा कि कोई और तो कंट्रोलर है, क्योंकि यमदूतों ने, विष्णु दूतों ने उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान दिया था। कुछ नारायण नारायण कह रहे थे, क्या कह रहे थे पता नहीं, नारायण का नाम। और ये सुनते ही एकदम से क्या हुआ, यमराज भाव में आ गए अपने स्वामी का नाम सुनते ही। तब उन्होंने बताना शुरू किया, नहीं मैं नहीं हूँ संसार में, अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान है, मैं तो केवल उनका एक दास हूँ। इस प्रकार से तो ये बड़ी विशेष है बात। और इसमें आप एक बार अगर आप सुनने का प्रयास करें कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि ये कितना खतरनाक मैटर है। तो यही अजामिल की कथा में जब यमराज के दूत आए थे तो उन्होंने क्या चर्चा करी थी, आई मेंशन इट फॉर यू। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर 6ठे कैंटो में, तब अजामिल ने, जब उसका मृत्यु का समय आ गया तो अजामिल ने 3 भयावने व्यक्तियों को देखा।
वो 3 भयावने व्यक्ति कौन थे? ऑनलाइन भक्तों को सुनाई दे रहा है? आई थिंक नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि अचानक से कोई माइक्रोफोन निकाल लिया गया है, इसकी वजह से कुछ समस्या हुई है यहाँ पे। हाँ, अब आ गया। यस, तो 3 भयावने व्यक्तियों को देखा जिनके शरीर वक्र, भयानक, मुख मुड़े हुए थे और रोम शरीर पर खड़े हुए थे। तो ये उनके क्वालिटी, सुंदर सुंदर लाला ऐसे हैं, सुंदर हैं, शरीर में वक्र है, हाँ मतलब शरीर टेढ़ा मेढ़ा सा है, सीधा नहीं है, टेढ़ा हो जाता है ना कई बार शरीर, और भयानक दिख रहे हैं, और मुख मुड़े हुए हैं, सीधा मुख नहीं है, मुख भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा है जैसे शीशे में दिखता है कई बार, खराब शीशे में, और रोम शरीर पर खड़े हैं। तो रोम हमारे जैसे नहीं है ये फूल से, रोम है जैसे कि क्या हो, वो कांटे नहीं होते वो हैं, हाँ पॉक्यूपाइन, उसका पॉक्यू वो जो क्या कहते हैं उसको, पॉक्स पाइंस स्पाइक्स खड़े होते हैं जो। फ़ोन गर्म हो गया है तो उनके शरीर पर ऐसे रोम खड़े हुए हैं और अपने हाथों में वो रस्सियाँ लिए हुए हैं। कौन है जी? कौन है? यमदूत। किसको लेने आते हैं पता है ना? नहीं, किसको लेने आते हैं? अजामिल को लेने आते हैं। नॉन डिवोटी मतलब क्या होता है? जो भक्ति के कपड़े पहन के कुछ और करे वो भक्त माना जाएगा? तो यमराज को पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, यहाँ जो कैसे पता लग जाएगा? ये कह रहे हैं वो लिखते रहते हैं। वेरी गुड। तो अपने हाथों में रस्सियाँ लाए थे उसे यमराज के धाम में ले जाने के लिए। किसे? यमधाम, अजामिल को। जब उसने उन्हें देखा तो अत्यधिक विमोहित हो गया, मतलब एकदम से पागल सा हो गया, जैसे बहुत शराब पीने के बाद किसी को थप्पड़ मारा दो तो होश में आया था, वो ऐसे सा हो गया एकदम से वो। और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल ने उसका नाम जोर से पुकारा, जानते ही आप। और इस तरह अपनी आँखों में आंसू भरे हुए, आंसू थे उसके आँख में। तो ये आंसू से अक्सर हम लोग, जैसे कई लोग आंसुओं को हथियार की तरह यूज़ करते हैं। करते हैं? नहीं पता करते हैं क्या? कैसे? कुछ कहो तो इससे पहले कुछ थप्पड़ मारते या कुछ बोलते, वो आंसू अब आप मार पाते हो आप लोग? लेकिन ये भी कला है, आप निकाल सकते हो ऐसे आंसू। आंसू निकालना भी कला है। सही समय पर आंसू निकल जाए तो त्रायते मैं तो बयात, महान भय से भी छुटकारा मिल सकता है, रोना आ जाए तो अजामिल को रोना आ गया। लेकिन ऐसा फेमस है यमराज और यमदूतों के लिए कि इनको आंसू देख के बिल्कुल भी रोना नहीं आता है। तो किसी तरह उन्होंने नारायण के पवित्र नाम को पुकार लिया। अब क्या होगा ना, उन्हें क्या होना चाहिए कायदे से? विष्णुदूत को आ जाना चाहिए कायदे से। ऐसे व्यक्ति को नरक में नहीं ले जाना चाहिए, राइट? हे राजा, जब विष्णुदूतों ने मरणासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम सुना तो उन्हें बड़ी चिंता हो गई और वो निरीह भाव से उच्चारण किया तो वे तुरंत वहाँ पर आ गए। तो ये तो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। यमराज के दूत वैश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को छीन रहे थे, यानी कि इनको फर्क नहीं पड़ा उसके रोने का और नारायण बोलने का। बोलता रहे, ऐसे बहुत देखे नारायण बोलने वाले, दे तना देना। वाह नारायण, कहाँ थे तुम्हारे नारायण? तब कहाँ थे जब तुमने ये किया? तब कहाँ थे तो जब तुमने ये किया? तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उसके नारायण वाण कहने से। ढोंगी आदमी था, झूठा था, मक्कार था। तो वो बिजी थे। क्या बिजी थे? वो खींच रहे थे हृदय में से। सोचिए, हम लेटे हैं और हृदय से खींच रहा है वो खींच रहा है वो, सोचिए। तो उस वक्त वो बिजी थे, उनको कोई मतलब नहीं था, वो बस ऐसे डाल के वो खींच रहे थे। किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गंभीर वाणी में ऐसा करने से मना कर दिया। वहाँ पर वो कहानी थोड़ी सी बदल गई, वो किसी और डायरेक्शन में चली गई, लेकिन सिचुएशन बड़ी गंभीर है। कहने का मतलब है कि दे आर वेरी मर्सीलेस। हम जानते ही कितनी बार हम इसको चर्चा कर चुके हैं कि उनके हृदय में जरा सी भी मर्सी नहीं है। ऐसा कोई केस नहीं हुआ जिसने रो के धो के किसी तरह से उन्हें मना लिया हो। तो ऐसा केस था वो।
अब यहाँ पर ये आप जानते ही हैं, एकदम से यमदूत आ गए, उन्होंने क्या किया, गंभीर वाणी में आते ही ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया, खबरदार, ऐसा बोला। जब सूर्यपुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया, महाशय बोला, मैंने था ना, वो प्रभाव ऐसे दिख रहे थे वो कि देखने में सुंदर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर हाथ रखेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा था उनका प्रभाव। महाशय आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की धृष्टता करी है? यानी कि मान रहे हैं कि हमारे स्वामी से ऊपर कोई नहीं है। महाशयों, तुम किसके सेवक हो? यहाँ कहाँ से आ गए? और अजामिल का शरीर छूने से हमें मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्ग लोक के देवता हो, उपदेवता हो, सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से हो क्या? कौन हो तुम? देखिए, बोल तो रहे हैं ऐसी बातें, लेकिन अगर घबरा नहीं रहे होते तो अब तक काम कर चुके होते। हाँ, यानी कि उनके ऊपर प्रभाव तो उनका पड़ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भगवान के भक्तों का ये प्रभाव है। यमदूतों ने आगे कहा, तुम लोगों की आंखें कमल के फूल की पंखड़ियों जैसी हैं। कभी ऐसी आंखें देखी कहाँ? उन्हें बेचारे नरक से आए। पीला रेशमी वस्त्र पहने हैं, कमल की मालाओं से सुसज्जित हैं, अपने सिरों पर अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने हैं, कानों में कुंडल हैं, सभी नवयौवन से प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोगों की 4 लंबी बाहें हैं, धनुष है, तर्कस है, तलवार है, गदा है, शंख है, चक्र है, कमल के फूल से अलंकृत है। तुम्हारे तेज ने इस संस्थान के अंधकार को भगा दिया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप हमें इस काम करने से रोक क्यों रहे हैं? ऐसा उन्होंने पूछा। तो अब ये जो है, भगवान के सेवक मुस्कुराए और गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसी गंभीर वाणी से निम्नलिखित शब्द उन्होंने बोले यमदूतों को। तो यहाँ से इन्होंने यमदूतों को लेक्चर देना शुरू किया। अहोभाग्य विष्णु दूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा धर्म के अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। यू हैव टू प्रूव कि तुम यमराज के शिष्य हो। कुछ बताइए, धर्म की बात बताइए। नहीं, हम कहते हैं ना, हम इस्कॉन के हैं, हम फलाने के शिष्य हैं, तो कुछ कह के बताइए भगवान कौन है। अब आपसे कोई पूछे तो बता पाएंगे कि नहीं? कोई कहेगा भगवान क्या है, तो कहता 3 गुण क्या होते हैं, भवबंधन क्या होता है, यमपाश क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं? कोई भी ये पूछ सकता है। इसी तरह से कह रहे हैं, यदि आप यमराज के, हमसे पूछेगा यदि आप सच में इस्कॉन के हैं तो बताइए हरे कृष्ण मंत्र का क्या मतलब है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं ना, तो वी शुड बी रेडी। तभी हम साबित कर पाएंगे यदि हम वास्तव में हम गुरु परंपरा के शिष्य हैं। वो पूछ सकते हैं आपके परंपरा का क्या मुख्य निष्कर्ष है, निचोड़ क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसी तरह की बातचीत वहाँ पर हुई और बड़ी लंबी बातचीत हुई। ये बातचीत उन्होंने सुन ली, वो कुछ कर नहीं पाए अल्टीमेटली, और वहाँ से चले गए। और जब चाह के गए तो मैंने आपको बताया, जाते ही अपने स्वामी के ऊपर सबसे पहले यही बरसात करी उन्होंने कि पहले बताइए आपका भी कोई बॉस है क्या, और है तो हमें क्यों नहीं बताया, पहले हमें पता होना चाहिए ना। इस तरह की चर्चा वहाँ पे हुई। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने कई कथाएं सुनी होंगी यमराज के ऊपर। हाँ, वो ऐसे अच्छी अच्छी कथाएं हैं, वो चुटकुले टाइप में। एक व्यक्ति था मूर्तिकार, पता है आपको? मूर्तिकार था तो उसकी मृत्यु आ गई। उसको पता चल गया कि मेरी मृत्यु आने वाली है। ज्योतिष लोग बता ही देते हैं, और ज्योतिष से फिर आदमी मरने से बच ही जाता है कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। क्यों? तो फिर उसने क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया कि मैं अपनी कई सारी मूर्तियां बना दूंगा, 50 मूर्तियां बना दूंगा। 50 ही क्यों, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? नहीं, कह रहे हैं हर व्यक्ति की मृत्यु का एक घड़ी होती है। अब मैं उसने 50-100 मूर्तियां बना दूंगा, जब तक वो सही पहचानेगा तब तक घड़ी निकल जाएगी और मैं बच जाऊंगा। तो ऐसे ही हुआ। उसने ये समझ लीजिए वहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लगा के मूर्ति बना दी, और उनमें से बीच में खड़ा हो गया, जस्ट अपने टाइम से जस्ट पहले, माना 10 सेकंड पहले वहीं खड़ा हो गया वैसे ही। अब सारे खड़े हैं ऐसे ही। अब क्या करें बताइए, क्या किया होगा यमराज ने या दूसरे? तो यमराज ने कहा ऐसे रोज़ ही मिलते हैं उनको। तो कुछ नहीं किया उन्होंने पहली मूर्ति के पास गए, बस बोला बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, थोड़ी सी नाक ना टेढ़ी रह गई। अब ये था कलाकार,
इसने कहा था कैसे कह सकते हैं आप नाक टेढ़ी रह गई, अगली सेकंड में वो मर गया, ख़त्म बात। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं यमराज के ऊपर। कई लोगों ने उनको चकमा देने का प्रयास किया लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं घोरम यम पाश बंधम छिनस्ती। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यमराज के इस पाश से किसी को बचा सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं बचा सका, आज तक कोई नहीं बचा सका। इतना भयंकर है यमपाश बंधम, जैसा कि अभी हमने कई सारे किस्से सुने। आप ही हैं जैसे कि संसार में होता ना, अभी भी है शायद, कि किसी को अगर मृत्यु दंड मिल जाता है तो राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन है उसको मृत्यु दंड से हटाने का। एक अपील जाती है फाइनल राष्ट्रपति के पास, और वो चाहे तो उसको बचा सकता है। ये इस संसार के अंदर भी ये नियम है, वैसे ही उस संसार के अंदर भी ये नियम है कि माना किसी को मृत्यु दंड मिला हो, सब कुछ बहुत बुरे उसने काम किए हों, लेकिन भगवान उसको फिर भी बचा सकते हैं। बट क्या ये उचित है, लॉजिकल है? अगर कोई बोले, कई बार लोग कहते हैं ना क्या ये सही है, तो फिर हमारा यही क्वेश्चन ही होना चाहिए तो आपके संविधान में ऐसा रूल क्यों है? आपने क्यों बनाया कि जब सब ने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं तो राष्ट्रपति उसको फिर भी माफ़ कर सकता है? भैया आप तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो भगवान से, आपने तो सोच के बनाया होगा, भगवान ने तो बाई चांस बनाया, आपने तो सोच के बनाया संविधान। तो क्यों, क्या सोच के बनाया था, क्या सोच के बनाया होगा जी? बताइए, आपको क्या लगता है? जो इतना बड़ा दुष्ट आदमी है उसको कोई क्यों क्षमा कर दे? हाँ, सेकंड चांस, द सेकंड चांस। वो व्यक्ति इस पोजीशन पे है कि वो समझ सकता है वास्तव में, है ना? इसलिए कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना बड़ा मुश्किल काम है, और कोई वीर, कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति क्षमा कर सकता है। आम आदमी के बस की नहीं है क्षमा करना, वो हमेशा हृदय में ग्रज बना के रखता है। लेकिन एक महान आदमी ये देखते हुए कि भला किसमें है, हम पनिशमेंट क्यों देते हैं किसी को? सुधारने के लिए, लेकिन अक्सर हम पनिशमेंट देते हैं मज़ा चखाने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। हाँ, इसने ऐसा किया था मेरे साथ, ये ले मर। लेकिन जो देश के राष्ट्रपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, भगवान हैं स्वयं, वो जानते हैं कि जीवात्मा का भला किसमें, इसलिए वो सेकंड चांस दे देते हैं यदि व्यक्ति प्रायश्चित करने को तैयार हो तो। हाँ, लेकिन अजामिल तो प्रायश्चित करने को तैयार ही नहीं था, तो फिर सेकंड चांस क्यों मिला उसको? क्योंकि एक भगवान ने नियम बना रखा डिस्काउंट का, नहीं अदरवाइज़ क्यों डिस्काउंट मिलना चाहिए? एक आदमी ने, मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ बनाई है, इतनी मेहनत से इतनी महंगी चीज़ बिकती थी, 500 रुपये की बिकती थी, अचानक से एक दिन डिस्काउंट में कोई 200 की ले गया उसको, है ना? सोच समझ के वो डिस्काउंट बनाया गया है, बाकी लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं कि कैसे जीवात्मा इन पापों से निकल सकता है, यम के पास से निकल सकता है। उसका एक ही तरीका है कि भगवान को याद करे। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम को याद करे तो भगवान के पास ये राइट अभी भी है। भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, यानी कि भक्त जब भगवान के पास आता है तो एक श्लोक और है 7.28 जिसमें बोलते हैं कि व्यक्ति भक्ति तभी कर सकता है जब सारे पाप नष्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ पर ये बोला कि सर्व पापेभ्यो मोक्ष, मैं तुम्हारे सारे पापों को मोक्ष, मतलब आई विल रिलीव यू। तो इन दोनों को कैसे समझें कि भक्ति कर ही तब सकता है जब सारे पाप समाप्त हो जाएं, और एक तरफ कह रहे हैं मैं तुम्हारे सारे पापों को समाप्त कर दूंगा। हाँ, टेंडेंसी खत्म नहीं होगी। कौन से वाले एक्ट से? भगवान के माफ़ करने से। भगवान माफ़ करने से हो जानी चाहिए। तो जब हम भगवान के शरण ग्रहण करते हैं तब हम शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं उस वक्त। चतुर्विधा भजन्ते माम, हम किसी कारण से भगवान के पास आते हैं, जैसे ध्रुव महाराज किसी कारण से आए, उस प्रोसेस में भगवान क्या करते हैं? उस प्रोसेस में भगवान उसके सारे पापों को समाप्त करते हैं। उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो मद भक्ति लभते, पर हम कह सकते हैं शुद्ध भक्ति करता है। यानी कि प्रारंभिक अवस्थाओं में व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे भगवान की शरणागति लेकर भगवान उसके पापों को समाप्त कर देते हैं। ही हैज़ द राइट। अगर उसने ब्राह्मण की हत्या करी हो तो, हाँ, कुछ भी किया हो, गाय की हत्या करी हो, कुछ भी कराओ, हाँ, तो भी उसके पापों को समाप्त किया। क्या उसकी कंडीशन क्या है? कि वो भगवान का शरण ले, सर्वधर्मान परित्य, और सारे धर्मों को छोड़ दे, रीति रिवाजों को छोड़ दे। ध्यान रखिए, सर्वधर्मान का मतलब खास तौर पे इंडियन कम्युनिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो घबराते हैं,
फास्टिंग सिस्टम्स को छोड़ने के लिए या किसी और देवी देवता को, इसलिए बोला सर्वधर्मान परित्यज्य। जो इस प्रकार के बाकी सिस्टम्स को त्याग कर भगवान की शरण लेता है, इस पद्धति को अपनाता है, उसके सारे पाप समाप्त कर देंगे और फिर वो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। इसलिए बता रहे हैं छिन्नस्ति घोरम यम पाश बंधम। आप यम के पाश को काट सकते हैं। यम के पाश को काटने का मतलब है हमारे कर्मों के फल को यमराज हमें देते हैं। यमराज, यमलोक में कौन जाता है बताइए? 84 लाख योनियों में से कितनी लाख योनियाँ जाती हैं ये बताइए? केवल मनुष्य जाता है 4 लाख, इसका मतलब बाकी नहीं जाती हैं, क्योंकि बाकी कभी पाप नहीं करती हैं। वाह भाई वाह। कुत्ता पाप नहीं करता है जब वो चूहा खा जाता है। शेर जब बकरी खाता है तो पाप नहीं करता है, नहीं करता है। वो उसका हिस्सा है जो भगवान ने उसके लिए रखा हुआ है। हमारा हिस्सा हमारे लिए रखा हुआ है। तो इस प्रकार से मनुष्य लेकिन पाप करता है, क्यों? वो अपने हिस्से में सीमित नहीं रहता है, वो दूसरे के हिस्से को भी लूटना चाहता है, इसलिए उसको पाप लगता है। तो यमलोक केवल मनुष्यों के लिए है। हाँ, उनको क्या सिखाने के लिए कि जीवन किस पर्पस के लिए था। बड़े अजीब सी बात है कि हम लोग जीवन को जीते हैं बिना ये जाने कि जीवन पर्पस क्या, इसका पर्पस क्या है। नहीं, जैसे आप वो सुनते हैं, कई बार हम सुनते थे बचपन में कि एक गार्डनर माली, एक माली को हीरा मिला, उसने उससे खुरपी को तेज किया, क्योंकि उससे बड़ी तेज खुरपी हो गई, क्योंकि हीरा बड़ा हार्ड होता है। उसको पता ही नहीं था कि ये बेचा जा सकता है करोड़ों में। उसी तरह से क्या, हम क्यों बोला ये, उसी तरह से हमें ये मनुष्य शरीर मिला और इससे हमने क्या किया, इससे हमने खुरपी घिसी, इस जीव से गोलगप्पे टिक्की वो घिसा, खूब रस आया उसमें, रस नहीं, और यही जीवन का उद्देश्य बना लिया। निकलो, बाहर निकलो, खाने की दुकानों में जाओ, खाओ पियो, शाम को घर में आ जाओ, फिर गैस की गोली खाओ और हजमे की गोली खाओ, अभी सो जाओ। यही जीवन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। तो ये आम आदमियों की सोच है, इसलिए आम आदमियों के लिए यमराज का बंधन बनाया गया ताकि दे कैन बी पनिश्ड, क्योंकि दिस इज़ नॉट, ये इतना बहुमूल्य, सोचिए एक कंपनी अगर कार देती है और कार मिसयूटिलाइज करते हो आप तो बहुत दंड मिलता है, कई बार मिलता है। हाँ, कंपनियों के असेट्स को मिसयूज़ करने के लिए कई बार कंपनियां कड़ा दंड देती हैं। क्या असेट्स मिलते हैं हमको? मोबाइल, लैपटॉप, कार, बाइक, और क्या देंगे पता नहीं। और ये देखिए, ये रोबोटिक सिस्टम, ये एक्सीलेंट रोबोटिक सिस्टम जो हमारे पास मिला हुआ है। कई बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, नहीं, कि आपकी पेट्रोल, आपकी गाड़ी पेट्रोल पीती है, कितने भद्दे तरीके से पीती है। और हम लोग खाना खाते हैं, कितना ज़बरदस्त चीज़ है अपने आप में ही। इतना जीवन की कार केवल पेट्रोल पीने के लिए चले, इट्स लाइक दैट। हाँ, कार को चलाया जाए, माना कार 100 किलोमीटर चल गई है और बड़ी परेशान है अब, फिर कब तक चलाओगे? तो मुझे बस 20 किलोमीटर में तेरे को पेट्रोल खिलाऊंगा, खाएगी ना, खाएगी ना? कहती है हाँ चलो चलो। ऐसी तो है हमारे साथ, कार के साथ तो नहीं है ऐसा, हमारे साथ ऐसा है। आप किसी हम अभी भी ऐसा करते हैं ना, किसी से काम कराना हो तो उसको एक, चल तेरे को एक कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, लड्डू खिला देंगे, समोसा खिलाएंगे, तो खुश जाता, हाँ काम करेंगे। तो देखिए भगवान का रोबोट, एक एक चीज़, एक एक अंग कितना सुंदर है, कितना सोफिस्टिकेटेड है। और इसके विपरीत ये जो मेटल के अंग वंग लगते हैं, हमने ये भी चर्चा करा था, वो कितने भद्दे से हैं। और भगवान का एक एक चीज़ कितना, लेकिन है यंत्र, ये यंत्र अरुणानी माया, ये यंत्र ही है। लोग सही कहते हैं कि इंसान मशीन ही है, ये बिल्कुल सही बात है कि इंसान इज़ नथिंग बट मशीन, जहाँ तक इस बॉडी का सवाल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ज़रा ये तो सोचिए कि ये बॉडी कितनी महंगी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द रोबोटिक्स, रोबोट्स। आई डोंट नो कितने का आता है एक रोबोट। रोबोट है भी नहीं है दुनिया में, नहीं, कहीं कहीं कुछ कुछ रोबोट्स बनाए गए हैं, हाँ, जो कुछ कुछ काम करते हैं। क्या उनकी वैल्यू होगी, किसी को मालूम? पता नहीं, करोड़ों में कुछ, हाँ, कई करोड़ों में। अब सोचिए, अब जितना इस शरीर के बारे में सोचेंगे सुनेंगे उतना आश्चर्य है। भगवान गीता में कहते हैं जितना आत्मा के बारे में सुनोगे उतना आश्चर्य होता है। आत्मा तो बहुत दूर की विषय है, जितना इस शरीर के बारे में जानोगे उतना आपको आश्चर्य होगा। ऐसा कैसे, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है। इसलिए इतनी साइंस तो सबको पढ़नी चाहिए, मुझे लगता है ये मैंडेटरी होनी चाहिए पढ़नी। बॉडी को, नो योर बॉडी, कि आपकी बॉडी चलती कैसे है,
तभी तो अप्रिशिएट कर पाओगे आप। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम अगर आपको मिला है किसी के द्वारा और आपको ये तक नहीं पता कि ये किस लिए मिला है, तो क्या होना चाहिए फिर? तो दंड मिलना चाहिए उसके बाद दंड मिलना, पिटाई होनी चाहिए उसके बाद। बदतमीज इंसान, इसलिए दिया था मैंने तेरे को ये। हाँ, तो यही कौन करता है? यमराज। यमराज का यही काम है, समझ लीजिए आप। लेकिन आप हम में से अभी भी कई सारे लोग किस लिए जीते हैं? ये तंग या मैथुन जिसको कहते हैं, बस यही पर्पज़ है जीवन का, खाना पीना मैथुन, दैट्स इट। शास्त्रों में तो न जाने इसके लिए क्या क्या नहीं लिखा, हमको क्या बताएं आपको। पुण्य कर्म करने वाला, अपने परिवार को चलाने वाला और परिवार के लिए जीने वाला व्यक्ति, जो संसार में सोचा जाता है कि किसी का बुरा मत करो, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, अपने परिवार में रहो, अच्छे से रहो, कहते हैं वो व्यक्ति सबसे पहले नरक में जाता है, क्योंकि तो जीवन के मूल्य को ही नहीं पता। क्या इसलिए मिला था आपको जीवन? परिवार। इट इज़ इल्यूजन, है कि नहीं? बहुत कुछ है इसके ऊपर, आई डोंट नो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए छिन्नस्ति घोरम यम पाश बंधम, यम पाश के बंधन को भगवान काट देते हैं। कैसे काटते हैं बताइए? प्लग पावर कैसे काटते हैं बताइए? क्या भगवान करते हैं ऐसा? ओके, ये कह रहे हैं कि भगवान उसके धन, उसके संबंध और उसके जो चीज़ें हमने अभी तक चर्चा करी थी उसको छीन लेते हैं, उससे वो भगवान के प्रति शरणागति हो जाता है, अपने धाम में ले जाते हैं। लेकिन कैसे ले जाते हैं हमने ये पूछा, क्या करते हैं वो? उससे पहले करते क्या हैं भगवान हमारे साथ? ऐसा क्या करते हैं? भगवान हमें शास्त्र देते हैं, भगवान हमें गुरु देते हैं, जो हमें क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के आधार पर हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन का कुछ और पर्पस था। हमें समझ में आया कि नहीं? आफ्टर कमिंग टू श्रील प्रभुपाद दिस मिशन, तब हमें समझ आया कि जीवन का कुछ और भी पर्पस है। इससे पहले हम भी यही कर रहे थे कि नहीं? आज भी हम यही कर रहे होते कि नहीं? हम लोग सभी यही तो चर्चा करते आए थे कि फलाने हलवाई का हलवा कितना अच्छा है, किसका गुलाब जामुन अच्छा है, किसका ये अच्छा है। भाई हम तो यही चर्चा करते थे, कौन सा रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, कहाँ पर कैंडल लाइट डिनर होता है, कहाँ पर मोमोज़ मिलते हैं, कहाँ पे फ्लैट चाउमीन मिलते हैं, कहाँ पे जिंजर चाउमीन मिलते हैं, कहाँ पर ये मिलता है। बस पूरे दिन यही चर्चा। तो भगवान हमें जैसे कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो भगवान हमें गुरु देते हैं, शास्त्र देते हैं, जिससे हमें जीवन का पर्पस पता चलता है और इस प्रकार से हम यम पाश के बंधन को काट लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में भी यमदूत आएंगे। आज अगर हमें श्रील प्रभुपाद और ये परंपरा नहीं मिली होती तो आज नहीं तो कल हमारे जीवन में भी कोई यमदूत आए होते और हमें ले गए होते। और बड़े दुख की बात है कि ये बात हम जाते हुए अपने परिवार वालों को नहीं बता पाते। बता के गया कोई कि दादाजी दादी किसी का कोई परिवार, बेटा ऐसा मत करियो, ये आ गया बहुत खतरनाक आदमी है, तू ऐसा मत करियो, किसी ने बताया? यानी कि उतना समय नहीं मिलता हमें कि हम किसी को बता भी पाएँ, और ये रहस्य बना ही रह जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन आँखों देखा हाल कोई बता पाता है? तब तक उसकी आँखें निकाल ली जाती हैं, ख़त्म हो जाता है, वो बताने लायक रहता ही नहीं है। जैसे हम सुनते हैं कि साइनाइड का टेस्ट नहीं बता पाया कोई, है ना? साइनाइड एक ऐसा जहर है कि कोई मुंह में ये रखते ही ख़त्म हो जाता है, तो कैसे बताए कि ये कैसा है? हाँ, तो ऐसे ही वो कोई व्यक्ति कैसे बताए कि यमदूत कैसे आता है? लेकिन देखिए शास्त्रों में ये अजामिल की कथा में ये हमें बता दिया गया कि ऐसे आते हैं। अब भी किसी का अगर विश्वास ना हो इसके ऊपर और अपने जीवन को अपने मज़े के लिए जिया जाए तो क्या होगा उसका? देख लीजिए फिर क्या होगा। इसलिए भगवान बड़े मर्सीफुल हैं कि ऐसी कथाएं उन्होंने अपने शास्त्रों में हमें दे रखी हैं, नहीं तो हमें पता है कि क्या हालत होती है उस आदमी की। इसलिए कहते हैं इतने हज़ारों बिच्छुओं का डंक का पेन होता है। तो इसलिए इस छिन्नस्ति घोरम यम पाश, सारे के सारे इस प्रकार से मनुष्य इस खतरनाक यम पाश में बंधे हुए हैं, कभी भी ऐसे खींचा जा सकता है उसको। इसको तोड़ने वाले केवल भगवान ही है संसार में। वो क्या करते हैं? यम पाश बंधन भिन्नस्ति भीमम भव पाश बंधन। उसी तरह से भव पाश, भव बंधन। भव बंधन क्या है? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यम पाश। यम पाश के बाद क्या होता है? मृत्यु, खत्म। लेकिन एक भव पाश भी है जो इसके बाद भी चलता है। वो क्या है?
वो फिर से जन्म होता है। समझिए बात को। आपको तेल की कढ़ाई में अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो आप मर जाएंगे। कितनी देर में? तभी कुछ ही सेकंड में। हाँ, आपकी बॉडी वो पकोड़ा जैसा आपका हो जाता है। पकोड़ा सुगुड़ से जाता है ना, सुगुड़। कितना अच्छा हरा भरा पकोड़ा डालते हो आप बेसन में, मोटा, और कैसा हो जाता है वो? ऐसे हम हो जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि आपको कढ़ाई में से ऐसे निकाला जाए उसके बाद, हैं, और यहाँ रखा जाए, और आप मरे हुए नहीं हैं, आप जिंदा हैं, और अब आपको रखा जाए ठंडा होने के लिए थोड़ी देर कहीं पर, और जैसे ही आप ठंडा हो जाएं आपको फिर से उसमें डाल दिया जाए। हाँ, तो आपने देखा है कि बेसन को करते करते अंत में वो चूरा सा बचता है वो। हाँ, काम किया आप लोगों ने कभी पकौड़े बनाए? तो अंत में खुरचन सी निकलती है ना जो, तो जब तक हम ऐसे ना हो जाए, और उस खुरचन में भी सोचिए आप हिल रहे हैं ऐसे, बस, और कुछ नहीं। और उसके बाद आपको एक बर्फ़ की सिल्ली में बांध दिया जाए। ये बड़ा ख़तरनाक है। आप अपने हाथ में कभी बर्फ़ रख के देखिए थोड़ी देर, क्या होता है। उसके बाद उसको बर्फ़ की सिल्ली में रख दिया जाए। हाँ, दिस इज़ द कंडीशन। यही सच्चाई ये शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में 5वें कैंटो में बहुत डिटेल में बताई गई है। तो कहने का मतलब ये बताया हमने आपको कि आदमी अगर एक बारी में मर जाए तो फिर भी अच्छा है, लेकिन वो मरे ना तो क्या हो उसका। इसको कहते हैं भव पाश बंधम। ये है भव पाश। यम पाश तो एक बारी में मार देता है आपको, भव पाश आपको दोबारा पैदा करता है ताकि आपको दोबारा मारा जा सके, फिर से यम पाश में बंध पाओ। और भव पाश फिर से पैदा करता है, और ये भव पाश यम पाश, भव पाश यम पाश। 84 लाख, चूँकि हमें वैरायटी पसंद है ना, इसलिए 84 लाख वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। वैरायटी पसंद है कि नहीं? है ना? बदलाव पसंद है कि नहीं? इसलिए पत्नी में भी बदलाव होना चाहिए। बड़े ईगर हैं बदलाव। हाँ, दशरथ जी की देखिए जी, प्रभु जी दशरथ जी की इतनी रानियाँ थी, भगवान जी की इतनी रानियाँ थी। वैरायटी, तो वैरायटी से ये 84 लाख उसी वैरायटी के लिए है कि नहीं? क्योंकि तुम्हें वैरायटी पसंद है ना, लीजिए। आज हमें कोई, अच्छा कल हमें कोई मजाक में बता रहे थे, कह रहे थे छिपकली क्या है। उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल बताया हमें, तो भूल भी गया। छिपकली क्या है? छिपकली क्या चीज़ बताई उन्होंने? आप कोई बताएगा छिपकली? ऐसे तो नहीं बता पाएंगे आप। कह रहे थे वो मगरमच्छ जिसको डायरिया हो गया है। आगे ऐसे ऐसे करके कई सारी चीज़ें बताई जा रहे थे वो। तो ये क्या है? ये है हमारी 84 लाख वैरायटी। कितनी बढ़िया है। ऐसी ऐसी वैरायटीज़ हैं कि आदमी देखेगा तो सोच नहीं सकता कि ये भी जीवन है एक, है कि नहीं? अब कभी हमने सोचा है कि इस जीवन में हमें भी जाना पड़ सकता है, या हम इसी से होते हुए आए हैं, यहाँ पर आए हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी हम लोग नॉन बॉदरिंग, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ऐसा होता है जबकि तब देख लेंगे हम देख लेंगे। तो इसको कहते हैं भवपाश। कहते हैं ये काटना और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंसान को जब वैरायटी मिलती है तो उस वैरायटी को एंजॉय करना चाहता है, वो उस बदलाव को मज़े लेना चाहता है उसका, और ये नहीं सोच पाता कि ये बदलाव कुछ नहीं है, वो यही है, ये अलग अलग शरीर, ये छिपकली है, ये गिरगिट है, ज़्यादा अंतर नहीं है ना? ये सांप है, ये है। ये हर योनि के अंदर लाखों लाखों वैरायटी है, क्योंकि हमें वैरायटी पसंद थी, इसलिए बोर नहीं होने देते भगवान। अलग अलग प्रकार से अलग अलग शरीर मिलते हैं, अलग अलग इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये भवपाश बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये हमें समझना पड़ेगा। इस बंधन से भी संसार से कोई मुक्त नहीं कर सकता है। उसको मुक्त करने के लिए भी केवल ये भगवान ही है, मुकुंद ही है, जो उससे वास्तविकता में मुक्त है, वो हमें इससे मुक्त कर। तो इसलिए कह रहे हैं कि छिन्नस्ति घोरम यम पाश बंधम भिन्नस्ति भीमम भव पाश बंधम। इन दोनों बंधनों से कौन मुक्त कर सकता है? भगवान मुकुंद मुक्त कर सकते हैं, मुक्ति के दाता। किसको मुक्त करेंगे वो? बताइए, आपको क्या कहना है? जो उनकी शरणागति करेगा, अनन्य भक्ति करेगा, हाँ, इस प्रकार से केवल उन्हीं को उनकी शरण करें, उसके लिए भगवान ये भवपाश, ये यमपाश,
इसको चुरा लेते हैं, इसमें से आदमी को चुरा लेते हैं कह लीजिए, और आदमी यहाँ से पतली गली से निकल जाता है। बाकी लोग बहस करते रह जाते हैं, ये तेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी है, तूने कल ऐसा कहा था, नहीं तूने ऐसा कहा था, नहीं तूने ऐसा कहा था, नहीं पहले तूने कहा था। ऐसा होता है कि नहीं? और उसमें समझदार व्यक्ति क्या करता है उस वक्त? वो कहता है तुमने कहा था या मैंने कहा था, इट डज नॉट मैटर, और वो वहाँ से निकल जाता है। पतली गली से निकलना कहते हैं इसको। पतली गली से निकलने का मतलब है अपने आप को एंटेंगल ना करना यूजलेस बहसबाजी में, कंपटीशन में, सांसारिक कंपटीशन में। संसार हमें अननेसेसरली कंपटीशन में खींच लेगा। आ जाओ तुम भी खेलो, तुम भी खेलो, चलो जीत के दिखा। हम बच्चे के साथ गेम खेलते हैं हम। हाँ, बच्चे से कोई काम कराना होता है तो कहते हैं चल भागते हैं, कौन उस चप्पल को लेके आएगा। हम 2 कदम भागेंगे, बच्चा बेचारा पूरा भागेगा, चप्पल ले आएगा। हाँ तुम जीत गए, तुम जीत गए। हाँ, उल्लू बनाते हैं हम। वैसी माया हमारा उल्लू बनाती है संसार में। चलो कौन जीतेगा, किसकी बड़ी नौकरी होगी, किसकी बड़ी कार होगी, और हम ना चाहते हुए भी उस कंपटीशन में खींचे चले जाते हैं और उसको जीतने के लिए ज़िंदगी भर लगे रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम जीत जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि हमने क्या जीता, क्या मिला, प्राप्त क्या किया। जस्ट थोड़ी सी गड़गड़ाहट, जो एनीवे कोई भी शेर व शायरी बोलने लगे तो लोग क्या करते हैं, वाह उस्ताद वाह। समझ लीजिए आपको भगाने के लिए बोला जा रहा है। मैंने कुछ बोला, आपने जोर से तालियां मार दी, हाँ हो गया, वो कह रहे हैं हो गया, बंद करो। तो इस प्रकार के कंपटीशन में हम ना चाहते हुए भी खींचे चले जाते हैं। ये बहुबंधन बड़ा खतरनाक चीज़ है। माया ऐसी चीज़ है, हाँ, ये हमें खींच लेती है, नहीं खींचती है। नहीं तो चेस के बोर्ड में क्या मिलता है बताइए, चेस बोर्ड में क्या मिल जाता है ऐसा, बताइए ज़रा, बताइए। बड़ा शौक होता है आप लोगों को खेलने का, बस चैलेंज। उस चैलेंज को आपने ले लिया, आप किसी ने चैलेंज किया, आपने चैलेंज ले लिया, बताइए। हाँ, कैरम, यस। हाँ, जीत के क्या किया आपने? तो कितना आराम से आदमी को उल्लू बनाया जा सकता है, कितने आराम से। कोई इंटेलिजेंट आदमी आएगा, वो कहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ट्रिक खेलेगा, आपको चैलेंज करेगा, आप उस चैलेंज में लग जाएंगे, वहाँ से निकल के कुछ और काम कर लेगा, आप फंस जाओगे। हाँ, ये राम और लक्ष्मण की सुरक्षा कर रहे थे सुग्रीव, नहीं विभीषण तो पहचान गया था शायद, समबडी, हनुमान जी, मैं एम कन्फ्यूजिंग। तो अहिरावण बड़ा खतरनाक चीज़ था। हाँ, आई थिंक हनुमान जी, यस हनुमान जी। तो हनुमान जी ने तभी देखा कि विभीषण आ रहे हैं, और विभीषण ने बोला कि जाओ तुम थोड़ी देर आराम कर लो, और वैसे भी ये बड़े बहरूपिया लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, मुझे खड़ा होने दो। तो हनुमान जी ने कहा आइए आप खड़े हो जाइए। और विभीषण खड़े हुए, वो विभीषण नहीं था, वो अहिरावण था। हनुमान जी को आराम से साइड में किया और अंदर चला गया, और राम लक्ष्मण को ले गया, छुड़ा के ले गया। सोचिए, हाँ, ऐसे आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कोई भी किसी को चैलेंज कर दे, मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, बोल। अब लाइफ में ऐसे बहुत सिनेरियोज आएंगे, इसलिए हम कहते हैं क्रिकेट में हम लोग, खेलने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट में हम लोग कहते थे कि कोई ज़्यादा बॉल समझ में ना आए तो बॉल को पास कर दो, ज़बरदस्ती उसमें उंगली मत करो, ऐसे बैट मत लगाओ, इधर क्या करो, ऐसे करो। समझ नहीं आ रहा जी, सॉरी। ज़बरदस्ती खेलने की ज़रूरत नहीं है उसको। कोई ज़बरदस्ती आपको चैलेंज करे, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आओ मेरे से शास्त्रार्थ करोगे, अच्छा बताओ ये कहाँ लिखा है। तो पहले सोचो कि इसकी जवाब देना है कि नहीं देना है। अच्छा सोच के बताती हूँ, आपको बताना है कि नहीं बताना है। वो उसी में चिढ़ जाएगा वो पहले तो। बोले पूछेंगे पहले, हम अपने सीनियर से पूछेंगे आपको जवाब देना भी है कि नहीं देना है। बेमतलब में किसी के चैलेंज करने पे जाना नहीं है। वैसे ही दुनिया, ये लाइफ, ये सारे के सारे लोग हमें चैलेंज करेंगे, प्रूव योर सेल्फ। क्या प्रूव करें अपने आप को? कि हम भी गधे हैं जैसे आप गधे हैं। इसलिए ये काटना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसलिए बोल रहे हैं छिन्नस्ति घोरम यम पाशबंधम भिन्नस्ति भीमम। दिस इज़ रियली बिग, ये भवबंधन। कोई बंधन नहीं है हमारे ऊपर, ज़रा सा भी कोई बंधन नहीं है। आप देखेंगे वी आर फ्री, लेकिन यही बंधन है, ये दिमाग का खेल है सारा। ये हमारी अहंकार है, फॉल्स ईगो है, जो हमें कहीं और ले जाती है। इसलिए छिन्नस्ति सर्वम सर्वस्य समस्त बंधम नेवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। कह रहे हैं इस प्रकार से
आप भवबंधन, यमपाश बंधन, सारे बंधन काट देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक चीज़ बड़ी विचित्र पाई गई है आपके अंदर कि आप अपने भक्त के द्वारा दिए गए बंधन को नहीं काट पाते हैं भगवान। आप इस भीषण भवबंधन को भी काट देते हैं। जीवात्मा को तुरंत मुक्त कर सकते हैं, 1 सेकंड में जीवात्मा मुक्त हो सकती है अजामिल की तरह। लेकिन आप, अगर आपका भक्त आपको भक्ति से बांध दे तो, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका दामोदर लीला। अब आपने को मालूम होगा दामोदर लीला बड़ी अजीब सी लीला है, पेट में बांधा हुआ है। हम जब बचपन में थे तो कहीं ना कहीं कोई मूवी या कोई चीज़ हिट हुई थी बड़ी, जिसमें बताया गया था कि यदि आपको कोई ऐसे बांध दे पीछे तो उससे कैसे मुक्त हुआ जाता है। अब किसी को पता है? हाँ, अच्छा, ये देखा, अभी कोई यार बैठ जाइए और इसको आप कोशिश करेंगे यहाँ से तो ये निकलेगा नहीं, ये नीचे से निकाल देना है पैर के। बैठ जाइए, पैर के नीचे से निकाल दीजिए, उसके बाद आगे आ गया। अब तो आप किसी भी जगह जाके इसको काट लीजिए। हाँ, ये क्या है? ये एक प्रकार की, ये कैसे बंधन से मुक्त हुआ जाए। अब ये हमारे भगवान, उनको कैसे बांधा गया? उनको पेट में बांध दिया गया। हाथ पैर खुले थे उनके, खुले थे कि नहीं? हमने तो नहीं सुना कि हाथ बांधे। उधर में रस्सी बांधी थी, हाथ पैर खुले थे। आदमी इसको भी निकल जाता है और उससे नहीं निकल पाया। और उसके बाद देखिए वो जा रहे हैं लुढ़का के। अब अजीब सी, कई लोग पूछते हैं, अच्छा प्रभु जी ऐसा कैसे कि पेड़ टूट गया रस्सी नहीं टूटी, ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उस रस्सी को बल देने वाले वही दामोदर थे, जिन्हें रस्सी को ऐसा बल दिया कि रस्सी ना टूटे और पेड़ टूट जाए। तो वो अपने को फ्री नहीं कर सकते थे। उसके बाद वहाँ पे आते हैं द ग्रेट बलदेव। वो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पृथ्वी को हिला दूंगा, ऊपर नीचे कर दूंगा, किसने बांध दिया मेरे भाई को, किसने किया, ऐसा कर दिया, मैं संकर्षण हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। इतनी उन्होंने बात करी लेकिन खोला नहीं। कर वो बहुत कुछ देंगे, पता नहीं, खोला नहीं। लेकिन कितनी कमाल की बात है। और बीच में गोपियाँ, पता नहीं कौन कौन आया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान को खोल दे। बताइए, नंद बाबा ने भी पूछा किसने बांधा इसको, यशोदा ने, अच्छा अच्छा, तो लेकिन उन्होंने खोल दिया फिर। क्यों? क्योंकि वात्सल्य से बंधे थे तो वात्सल्य से खुल सकते थे, दास्य से नहीं खुल सकते थे, साख्य से नहीं खुल सकते थे, वात्सल्य से खुल सकते थे। तो वात्सल्य ने खोल दिया उनको, है ना। अदरवाइज वो खुल सकते थे, कहने का मतलब है सारे प्रूफ यही दिखाते हैं कि उन्हें खोला जा सकता था, लेकिन खोल नहीं रहे थे लोग, क्योंकि यशोदा माँ ने बांधा है, क्या करें, आप कर सकते हैं कुछ? माना आप संकर्षण हैं, कुछ भी हैं, लेकिन यशोदा माँ ने बांधा, मैं क्या करूँ भगवान, 2 मिनट में कर दूँ सब कुछ, लेकिन आप ही कर दो अपने आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान अपने भक्तों से इस प्रकार बंध जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, ये जो श्लोक है ये आता है श्रीमद् भागवत में, उसमें हमारे दुर्वासा ऋषि के, मैंने निकाल के रखा था, दुर्वासा ऋषि के संदर्भ में आता है कि अहम भक्त पराधीन, जिसमें भगवान बोलते हैं, भगवान ने कहा, भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्त के वश में हूँ, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। किस ब्राह्मण से कहा? दुर्वासा से, जो कि चक्र के उस पहने गर्मी और उसके तेज से भाग रहे थे, कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं जिनका नाम है स्वराट, यानी कि वो किसी के भी अधीन नहीं है। इज़ अ टोटली अहम सर्वलोके महेश्वरम, वो इज़ अ कंट्रोलर ऑफ ऑल द महेश्वरस, इज़ अ परम महेश्वर, परमेश्वर इसको कहते हैं हम। वो कह रहे हैं मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। भक्तैर भक्त जनप्रिय, समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरे भक्तों के भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। और ऐसे कितनी घटनाओं में, कृष्ण लीला में खासतौर पर हमने देखा कि भगवान बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। गोपियों के कहने पर नाच करते हैं, हाँ, लेडीज़ के कपड़े पहन लेते हैं, ठुमके लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं
कि छिनस्ति सर्वम समस्त बंधन, आपने सारे बंधन तो मेरे चुरा लिए हैं, लेकिन आप अपने भक्तों के बंधन को नहीं काट सकते हैं। सारे बंधन काट सकते हैं, लेकिन वो आत्म भक्तों, वो कौन है? क्या बताया अभी यहाँ पर ब्राह्मण को कि मेरे भक्त, बताइए। हाँ, मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित हैं। उन भक्तों के प्रति मैं हमेशा बांधा जा सकता। मन मानसे ताम सराशि घोरे, कारागृहे दुःख माये निबद्धा। लभस्व हे चोर चिराय स्व, चौर्य दोषो चेतमेवा दंडम। अब कह रहे हैं मेरा सब कुछ चुराने वाले हे चोर, हे हरे, आज मैंने तुमको अपने इस मन में, इस हृदय में बांध लिया है, बंद कर दिया है। अब उस हृदय की कुछ डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि वो हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है। मम मन मंदिर, तो मंदिर के रूप में तो नहीं बता रहे हूँ, कह रहे हैं कि तामसरा शिघोरे, एकदम अंधकार है उसमें, बाहर उजाला है कि नहीं, लेकिन कह रहे हैं हमारे हृदय में खतरनाक अंधेरा है। एक खतरनाक कैदी को खतरनाक अंधेरे वाली अंध कोठरी में डाला जाता है, अंध तामिस जैसे हम कहते हैं कई बार। तो हमारा हृदय कह रहे हैं वैसे ही है। हाँ, तो हे चोर, मैंने आज तुमको अज्ञान रूप अंधकार समुदाय में भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को वहाँ पर भोगो, वहीं पर रहो। और ये तुम्हारे दंड, ये तुम्हारी चोरी का दंड है कि तुम्हें यहाँ पर बंद कर लिया गया है, क्योंकि तुमने मेरे चित्त को चुरा लिया है। अब तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, ऑल्दो मेरा मन गंदा है कि नहीं। जैसे हम लोग भगवान के भक्त बन गए, प्रयास कर रहे हैं बनने का, हम लोग माला कर रहे हैं, हम लोग भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा भी कर रहे हैं, हम लोग भगवान का भोग भी बना रहे हैं, लेकिन ये करते हुए या पूरे दिन में कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में बुरे विचार आते हैं? कभी ऐसा होता है? तो मैं कहूँगा कभी ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अब हमने क्या कर लिया, अब हमने भगवान को भी वहीं पे बुलाया हुआ है इस वक्त ऑलरेडी। हाँ, इट्स लाइक कि घर के बाहर मेहमान बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में, और अंदर आपकी पत्नी आपको हाथ खींच के ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, और अंदर से आवाज़ें आ रही हैं ज़ोर ज़ोर से। अरे मुझे बताया था पहले, कभी तो बताया करो, मुझे बुला लेते हैं कभी, पूरे दिन कोई ना कोई आता रहता है। ये कोई दरबार है, ये कोई घंटा है सरकारी, कोई भी आए बजा जाए, कोई भी आ जाए मेरे घर में आ जाए, और वो बेचारा बाहर बैठा हुआ है। हाँ, उसको ये सुनाई दे रही है सारी चीज़, क्या करेगा वो बेचारा? चुपचाप उठेगा और वो बाहर आएंगे, वो तब तक जा चुका होगा। हमने बुलाया उसको, अपने हृदय में रखा, लेकिन अब हृदय में क्या है? गंदगी है। तो ये बिल्वमंगल ठाकुर सच एन एग्जॉल्टेड डिवोटी, बिल्वमंगल ठाकुर बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं। क्या हुआ था कि एक छोटी सी घटना अगर हम बताएं तो इनको एक वैश्या से आसक्ति हो गई, और ये उसी को देखे जाएं, और जहाँ जहाँ वो जाए उसके पीछे पीछे चल दिए, वो उधर जाए, एक शहर एक नगर, जहाँ गई, इस कॉलोनी में, इस मार्केट, इस दुकान में, तो इस दुकान वाले के साथ खड़े होते ना छिछोरे लड़के, कई बार यहाँ खड़े हो गए। वो दूसरी दुकान में गई तो वहाँ खड़े हो गए। बाद में किसी ने उनको धिक्कारा, इस पर रियलाइज़ किया, तो उन्हें इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपनी आँखें फोड़ दी आँखें, सोचिए। और आंखें फोड़ने के बाद वो फिर अंधे की तरह घूमते थे और बिल्कुल भगवान की भक्ति में डूब गए। एक दिन उनको कोई बालक आया और बालक पकड़ के ले जाने लगा ब्रज की तरफ, और ब्रज में जा रहे थे वो, और बालक ले जाता रहा। उसके टच से थोड़ी देर में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। और उन्होंने उस बालक का हाथ जोर से पकड़ लिया। लेकिन अगेन भगवान को कौन पकड़ सकता है, और भगवान वहाँ से छुड़ाकर भाग गए। कहते हैं
और फिर उन्होंने उनके फिर जो भी है लिखा या बोला या भाव में बातें करी। तो ऐसे व्यक्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा या वटेवर जो शास्त्र कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में घटनाएं भी इसलिए होती हैं ताकि वो एग्जाम्पल साबित कर सकें कि कैसा व्यक्ति कैसा बन सकता है भगवान के प्रेम में, भाव में। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरा मन कैसा है, बहुत ही गंदा है, अंधकार है उसके अंदर, आपको बुला लिया है, अब आपको ऐसी जगह पर बैठने पड़ेगा। मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी है, आपकी, क्योंकि चोरी आपने करी, आपने मेरे हृदय को चुराया है, अब आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, यही आपके चोरी का दंड है, मेरे इस गंदे हृदय में रहिए। लेकिन अच्छी बात क्या है बताइए, कि भगवान जहाँ रहते हैं, जैसे जहाँ सूर्य है, हाँ, अंधकार नहीं रह सकता है, वैसे जहाँ भगवान है माया नहीं रह सकती है, अज्ञान नहीं रह सकता है। इसलिए यदि हम किसी तरह से भगवान को हृदय में रख लेंगे, हाँ, तो क्या होगा, ये सारा हृदय जो अंधकार है, तामसा शिघोरे, ये एकदम बहुत ही सुंदर उजाले वाली जगह बन जाएगी। किसी तरह से भगवान को यहाँ पर बिठाना है, बस इतना ही करना है। तो कह रहे हैं कि बेसिकली वो यही चाह रहे हैं, कह रहे हैं मेरा हृदय आई नो कि बहुत गंदा है, लेकिन आप एक तरह से रिक्वेस्ट है, ये बड़े अच्छे भाव में करी गई है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, बस किसी तरह यहीं पर बैठ रहिए। और थोड़ा सा अधिकार जमाते हुए कह रहे हैं आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दिल किसने चुराया, आपने चुराया। कारागृहे वस सदा, नहीं, कारागृहे वस सदा हृदय मदीये, मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलासना। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पाश के दृढ़ बंधन में मैं निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो। कह रहे हैं यहाँ से कभी जाना नहीं, आप कभी मत जाना, क्योंकि मैं अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी विमुक्त नहीं, हाँ, आपको छोड़ूंगा नहीं यहाँ से कभी भी मैं आपको यहाँ से नहीं। कब तक, करोड़ों वर्षों तक। अगर भगवान आपके पास रहेंगे तो भगवान दूसरी जगह कैसे जाएंगे, ये गलत नहीं है, ये आपका वो नहीं है थोड़ा सा, नहीं। तो वास्तव में भगवान की यही क्षमता है, वो सबको एक साथ संतुष्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को आपने कैप्चर कर लिया तो दूसरा कैप्चर नहीं कर सकता है, आप भी कैप्चर कर सकते हैं, कोई भी उन्हें कैप्चर कर सकता है। कैसे, किससे, प्रेम में भक्ति से, निष्काम भक्ति से। जैसा बोल रहा है मेरे भक्त हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से विहीन हैं, इसलिए मैं उनके अधीन हूँ निरंतर, परमानेंटली। अगर हम आपको सच्चाई बताएं तो सच्चाई तो ये है कि इवन इफ कि हम भगवान के भक्त नहीं हैं, फिर भी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं उसका आभास हमें नहीं होता है। जस्ट दरवाजे के बाहर खड़े हैं, दरवाज़ा नहीं खोलते हम लोग, दरवाज़ा खोलेंगे तो बाहर ही खड़े मिलेंगे। वो कब तक, मतलब करोड़ों वर्षों के बाद भी अगर आप दरवाज़ा खोलोगे तो भगवान आपको बाहर खड़ा करेंगे, खोलते ही बाहर। विठल देव, ही स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग एंड स्टैंडिंग, वेटिंग एंड वेटिंग। कब तक वेट कर रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं। भूल ही गए हमको, प्रॉमिस करके भूल गए, अरे अब को रुका हुआ था, अच्छा मैं माता पिता की सेवा कर लूँ, खड़े रहिए, वो खड़े ही रह गए वहाँ पर तो आज भी वैसे ही बिक रहे हैं उनके, खड़े ही हैं वो ईंटों के ऊपर, ही इज़ वेटिंग। तो उसी तरह से भगवान वेट कर रहे हैं, जैसा कि बताया गया बड़ी तरह श्वेताश्वतर उपनिषद, कृष्णा इज़ वेटिंग लाइक अ बर्ड, और जो दूसरी बर्ड है वो इज़ बिजी इन वर्ल्डली अफेयर्स। तो जब भी हमारी आंखें खुलती हैं, जब हम इस बिलमंगल ठाकुर की इस भावमय प्रार्थनाओं करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, भगवान को बुला, तब हम एक्चुअली से दरवाज़ा खोलते हैं और क्या पाते हैं, अरे कृष्ण तो यहीं पर हैं, यहीं पर हमेशा से थे, हम ही बस दरवाज़ा नहीं खोल पाए, और वो हमेशा से हमारे साथ रहने को तैयार भी हैं। और जैसे ही वो हम दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या होता है, दरवाज़ा खोलते ही बाहर की रोशनी अंदर आती है। नहीं, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि सूर्य की रोशनी तो सबको पड़ती है, लेकिन अगर आप छतरी लेके घूम लो तो कहाँ, तो क्या करें, सूर्य क्या करे इसमें, नहीं, विटामिन डी कम हो गया ना हमारा, अब धूप तो आ ही रही है, तो वैसे ही भगवान की मर्सी तो आ ही रही है, वो रोशनी भी आ रही है। हमने दरवाजे बंद कर लिए हैं, किसी ने निराकार बोल दिया है, निर्विशेष बोल दिया है, हम भी भगवान ने बोल दिए हैं, तो इसलिए उस सब लोग उस
कारागृह जैसे अंधेरे कमरे में रह रहे हैं, जहाँ पर ये कह रहे हैं आप आइए, आप आएंगे तो आपके आने से जो रोशनी होगी, जो रूप सौंदर्य का फैलाव होगा, उससे मेरा हृदय एकदम आप्लावित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह दूसरे तरीके से रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूँगा। ये भक्त का एक अधिकार यहाँ पे जमा रहे हैं कि मेरा अधिकार है आपके ऊपर, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा अधिकार किसको मिलता है? भागवतम के अनुसार जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है, हर प्रकार के कष्ट आने पर भी उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे बोल रहे हैं, हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से विहीन भक्त भगवान को कंट्रोल करने लगते हैं। जैसा भी हमने बताया, जैसे यशोदा माँ कंट्रोल्ड कृष्णा, ऐसा बिल्वमंगल यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्वमंगल ठाकुर की जय, श्री चौराष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।